हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। यूनिवर्सिटी का एक नया नोटिफिकेशन आया है 15 मार्च को एग्जाम से रिलेटेड। तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स दिए हुए हैं वो सभी यहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सारे के सारे स्टूडेंट्स किसी भी ब्रांच किसी भी फैकल्टी से रिलेटेड रहे, पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, जिसमें कि तुम्हारे कोई आइडिया आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम कब होने वाली है समर 2025 की। तो हर एक के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए पूरा का पूरा डिटेल में देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है। ये नया नोटिफिकेशन आया है 15 मार्च 2025 को, ये यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 34 2025। इसके अंदर में उन्होंने पुराने वाले नोटिफिकेशन का भी उल्लेख किया हुआ है कि ये वाला नोटिफिकेशन जो 6 फरवरी 2025 को आया था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ था, 6 फरवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर है 16 2025। इसी नोटिफिकेशन का उन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर में उन्होंने बोला हुआ है कि यहां पर कुछ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, किसकी एग्जाम किस पर्टिकुलर पाले में बैठने वाली है, ध्यान से सुन लेना, जिससे कि अपने को मालूम रहे कि कब अपने को एग्जाम देना है, किस तरीके से तुम्हारा एग्जाम के अंदर में काम रहेगा। ऑलमोस्ट 3 कॉलम्स में, यहां पर भी 3 रोज के अंदर में ये यहां पर तुम्हारा डिवाइड किया हुआ है। अगेन एग्जाम 15 अप्रैल 19 मई। और मैं एक काम करता हूं, दोनों को मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं कि दोनों नोटिफिकेशंस के अंदर में क्या फर्क आया है। तो यहां पर हम यहां देख लेते हैं कि दोनों के अंदर में क्या फर्क आया है। ये दोनों नोटिफिकेशंस हैं, ये दोनों नोटिफिकेशंस के अंदर में क्या फर्क आया है यहां पर अपन जरा डिटेल में समझ लेते हैं। ये है हमारा नोटिफिकेशन, और इन दोनों नोटिफिकेशंस के अंदर में कहां पर चेंजेस किए हुए हैं। पहला जो रो था हमारा पहले वाले नोटिफिकेशन के अंदर में, फर्स्ट वन, ये 15 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने वाली थी। और इसके अंदर में सत्र जो है, उसके अंदर में विषम सत्र की एग्जाम, मतलब जो ऑड सेमेस्टर वाले जो एग्जाम्स थे उनके लिए यहां पर लिखा हुआ था। और यहां पर भी सेम सत्र पद्धति और विषम सत्र की परीक्षा के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। तारीख भी सेम है, मतलब ये पहले वाले रो के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। तारीख में तो कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है। ये 19 मई 2025 है, यहां पर भी 19 मई 2025 है। उसके बाद में यहां पर 19 जून 2025 है, यहां पर भी 19 जून 2025 है। मतलब डेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तीनों डेट्स हमारी अभी भी सेम है। क्या इसके अंदर में मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो मॉडिफिकेशन में यहां पर सेकेंड रो के अंदर में यहां लिखा हुआ था सेमेस्टर पैटर्न के अंदर में सभी इवन सेमेस्टर की एग्जाम्स के बारे में बोला गया था। इवन सेमेस्टर की एग्जाम और जो एनुअल पैटर्न की एग्जाम है वो यहां पर होने वाली थी। यहां पर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर में सेमेस्टर पैटर्न के सभी सम, ये तो ऑलरेडी है परीक्षा, और उसके बाद में वार्षिक वाला भी यहां पर अवेलेबल है, मतलब ये पूरा का पूरा सेम है। और इसके अंदर में उन्होंने नया ऐड किया हुआ है एनईपी यूजी सेमेस्टर 1 परीक्षा। जिन जिन लोगों की यूजी की एनईपी के थ्रू परीक्षा हुई है उन लोगों का बैकलॉग, ये बैकलॉग की परीक्षा होगी। तो बैकलॉग जिन लोगों का है फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी पैटर्न वाले जितने भी बच्चे रहेंगे यूजी स्पेशली, उन सभी के एग्जाम्स भी 19 मई से। तो बैकलॉग का पहले लग रहा था कि बैकलॉग के एग्जाम जो है, क्योंकि ये विषम सत्र यहां लिखा हुआ था, इसकी वजह से कंफ्यूजन था कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो एनईपी वाले हैं उनकी एग्जाम भी यहीं होगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी बैकलॉग एनईपी वालों के एग्जाम्स 19 मई 2025 से होंगे। मतलब ये यहां पर बैकलॉग एनईपी पैटर्न का ये दिखाई दे रहा है कि ये एग्जाम्स यहां पर होने वाले हैं। उसके बाद में यहां पर अगले रो के अंदर में क्या चेंजेस किए हुए हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है सीबीसीएस यूजी सेमेस्टर 6। ये सीबीसीएस यहां से पूरा का पूरा गायब हो गया है। मतलब सीबीसीएस यूजी सेमेस्टर 6, तो जो सीबीसीएस पैटर्न वाले सेमेस्टर 6 वाले जो बच्चे हैं, इनकी एग्जाम अब यहां पर होने वाली है। ये इस पर से ख्याल में आ रहा है सीबीसीएस सेम 6 की एग्जाम जो रहेगी। तो जो लोग सीबीसीएस पैटर्न वाले हैं सेमेस्टर 6 के अंदर में हैं, एंड यूजी वाले जितने भी हैं, उन सब की एग्जाम्स अभी इस 19 मई 2025 के पाले में बैठने वाली है। उसके बाद में यहां पर एनईपी पीजी सत्र 4, वो यहां पर भी है। एनईपी पीजी सत्र 4, मतलब जितने भी एनईपी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की एग्जाम्स यहां पर है। एनईपी पीजी सत्र 4
ये वाला हो गया काम यहाँ पर। एनईपी यूजी सेमेस्टर 2, एनईपी यूजी सेमेस्टर 2, एनईपी यूजी सेमेस्टर 2, ये वाला भी यहां पर अवेलेबल है। उसके बाद में जो एग्जाम्स गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं उन लोगों के सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम, मतलब इसके अंदर में इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के, फार्मेसी के सेकेंड सेमेस्टर के, और जो एलएलबी वगैरह के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, लॉ जिनका सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है, ये सारे के सारे जिनका गवर्नमेंट लेवल पर एग्जाम होता है, जिनका एडमिशन सीईटी के थ्रू होता है, उनका सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने बीए का सीजीएस पैटर्न सेमेस्टर 2 एंड बीए का सीबीसीएस सेमेस्टर 1 एंड द सेमेस्टर 2 यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो बीए के जो बच्चे रहेंगे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अलावा, और इसके अलावा जो भी रहेंगे वो रिस्पेक्टिव पाले के अंदर में आने वाले हैं। तो ये यहां पर इस तरीके से कुछ चेंजेस हुए हैं। डिटेल में हर ब्रांच से रिलेटेड मैं आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूं कि कब किसकी परीक्षा कब कहां रहने वाली है। तो चलिए डिटेल में अपन यहां पर देख लेते हैं कि कब किसकी एग्जाम कहां पर रहने वाली है, उस चीज को यहां पर अपन समझ लेते हैं। तो ये हमारा जो नया आया है स्कीम, उसके हिसाब से हमारे को यहां पर कहां पर क्या क्या चीजें बैठने वाली हैं। तो फर्स्ट वाला जो है, जिनकी एग्जाम्स 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें विषम सत्र वाले सारे के सारे बच्चे बैठने वाले हैं। विषम सत्र के सारे बच्चे, तो बीई बी के जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं एंड सेवेंथ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनकी एग्जाम्स ये पहले वाले इसके अंदर में होने वाली है। उसके बाद में बीसीए या साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं, बीएससी, ये साइंस फैकल्टी के जितने भी बच्चे रहेंगे, बीसीए बीएससी साइंस वाले जितने फैकल्टी के बच्चे हैं, उन लोगों का भी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम यहां पर होने वाली है। सेम बीकॉम, कॉमर्स फैकल्टी, बीबीए जितने भी हैं, बीए, इनके भी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम यहां पर होने वाली है। इसके अंदर में पूरे का पूरा रहेगा। जितने भी ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो इसके अंदर में आ गए हैं। उसके बाद में सेकेंड वाले पाले के अंदर में कौन कौन बैठने वाले हैं, तो सेकेंड नंबर के पाले के अंदर में इवन सेमेस्टर के सेमेस्टर पैटर्न वाले इवन सेमेस्टर, तो यहां पर बीई का आने वाला है फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर एंड एट सेमेस्टर, ये इवन सेमेस्टर के अंदर में बैठेंगे। बीसीए एंड बीएससी, अगेन साइंस वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का भी फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की एग्जाम्स यहां पर होने वाली है। वैसे ही बीकॉम, बीबीए एंड बीए वगैरह के जितने बच्चे हैं उन लोगों की भी फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेम की एग्जाम्स यहां पर होने वाली है। और इसके अलावा जो बीई फर्स्ट सेम का जिन लोगों का बैक रहा होगा, वो एग्जाम्स भी यहां पर आने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब यहां पर बी फर्स्ट सेमेस्टर एंड बी का ऑब्वियसली सेकेंड सेमेस्टर भी इसके अंदर में आ जाएगा, क्योंकि बी का इवन सेमेस्टर के अंदर में सेकेंड सेमेस्टर भी आता है, तो रेगुलर वाले भी और बैकलॉग वाले भी, बी फर्स्ट सेम सेकेंड सेम यहां पर आ रहा है, क्योंकि एनईपी यूजी बोला हुआ है उन्होंने सत्र 1 वाला, तो सेमेस्टर 1 यहां पर भी आ जाएगा। क्योंकि एनईपी सत्र 2 यहां पर, क्योंकि सत्र 1 और सत्र 2 को अलग अलग नहीं रख सकते, यहां पर थोड़ा सा ये डाउट हो सकता है कि आपकी एग्जाम्स जो ये वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि एनईपी सत्र 2 जो है, एनईपी यूजी सत्र 2 यहां लिखा हुआ है, लेकिन बीई की एग्जाम्स दोनों जो रहेंगी वो एक साथ ही रहेंगी, या तो ये एग्जाम इस जगह पर होगी या फिर वो तीसरे टप्पे के अंदर में होगी। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए यूजी का जो है एनईपी सत्र 1 यहां लिखा हुआ है और एनईपी का यूजी सत्र 2 यहां लिखा हुआ है।
इसलिए ये दोनों एग्जाम्स अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये एग्जाम दोनों साथ में ही आते हैं, क्योंकि वही बच्चे रहते हैं जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर में आते हैं। तो बी के ये एग्जाम्स या तो 19 मई या फिर 19 जून से होंगे, इसका क्लियर नोटिफिकेशन अभी इसके अंदर में नहीं पता चल रहा है। तो ये बीई के जो बच्चे रहेंगे जिनकी फर्स्ट सेम बैकलॉग और सेकेंड सेम रेगुलर है, ये एग्जाम्स यहां पर भी हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा एनईपी के अंदर में आते हैं जो बीएससी बीसीए वाले जो बच्चे हैं, बीसीए बीएससी एंड बीकॉम बीबीए, ये सारे के सारे बच्चे जो बीए, जो हमारे यहाँ पर बीए नहीं, इसके अंदर में बीबीए बीकॉम बीएससी बीसीए, जिनका फर्स्ट सेम अगर बैक रहता है तो उनकी एग्जाम यहाँ पर होगी फर्स्ट सेम की। एनईपी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम यहाँ पर होने वाली है। तो ये एग्जाम यहाँ पर चली गई है, जो बैकलॉग के बच्चे अगर होते हैं उनकी एग्जाम यहाँ जाएगी। उसके बाद में थर्ड वाले के अंदर में अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन से बच्चे हुए हैं, उस पर से आप ख्याल में ले लीजिए। बी का फर्स्ट सेम सेकंड सेम आ गया है, थर्ड आ गया है, फोर्थ यहाँ आ गया, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये पूरे के पूरे यहाँ पर आ चुके हैं। तो बी का पूरा कवर हो चुका है। उसके बाद में बीसीए का सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पर जो है, बीसीए बीएससी का सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर होगा। एनईपी यूजी सत्र के अंदर में, 2 के अंदर में, ये यहाँ पर आ रहा है। तो बीसीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम यहाँ पर होगी। उसके बाद में बीकॉम एंड बीबीए भी एग्जाम उनका सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पर होगा। आप देख सकते हो कि सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पर है, फर्स्ट सेमेस्टर उन लोगों का यहाँ पर है। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर यहाँ पर है, एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ यहाँ पर है। तो सभी सेमेस्टर इसके अंदर में कवर हो गए। तो इन लोगों के सारे। उसके बाद में यहाँ पर जो बीए के बच्चे हैं, अब बीए वालों के लिए स्पेशल मैं बता देता हूँ कि बीए वाले जो बच्चे रहेंगे, तो बीए जो सीजीएस वाले हैं उन लोगों का सेकेंड सेम यहां पर होगा। बीए सीजीएस सेकेंड सेम यहां पर होगा। उसके बाद में बीए सीबीसीएस का सेम 1 एंड सेम 2 यहां पर होगा। उसके बाद में बीए सीबीसीएस सेम 1 सेम 2 यहां पर होगा। एनईपी का सेमेस्टर 4, एनईपी पीजी का, जितने भी पीजी वाले बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी बच्चे रहेंगे, उन लोगों का फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर होगा, जिसमें एमएससी एमकॉम वगैरह के जो बच्चे आते हैं वो फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर होगा। उसके बाद में सेकेंड सेमेस्टर पीजी सेकेंड सेम यहाँ पर होगा, एंड पीजी फर्स्ट एंड थर्ड सेम यहाँ पर होगा। तो जो पीजी के बच्चे हैं उनका फर्स्ट सेम यहाँ पर होने वाला है, सेकेंड सेम यहाँ होने वाला है, थर्ड सेम यहाँ होने वाला है, और फोर्थ सेम यहाँ पर जाने वाला है। तो ये एनईपी पीजी फोर्थ सेम आ गया। जितने भी पीजी वाले बच्चे हैं जिनके एडमिशन एमएससी एमकॉम वगैरह में है, उन लोगों के एग्जाम्स यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में ये हो गया बीए का फर्स्ट सेम एंड बीए का सेकेंड सेमेस्टर सीबीसीएस पैटर्न वाला, सीबीसीएस पैटर्न वाला। और उसके बाद में जो बचे खुचे हैं वो सब यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर इवन सेमेस्टर में बीए के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीए के आगे का फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर यहाँ जाएगा, सेकेंड यहाँ आ चुका है, 4 एंड 6 यहाँ पे आ चुका है, और एक सीबीसीएस पैटर्न का यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में बचा हुआ जो रहेगा थर्ड सेमेस्टर वो यहाँ पर जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर यहाँ जाएगा बीए का, 4 6 यहाँ पर जाएगा, एंड 1 एंड 2 यहाँ पर है, 1 2 3 4, एंड फिफ्थ सेमेस्टर जो रहेगा वो भी यहीं पर रहेगा, पांचवा सेमेस्टर। तो थर्ड एंड फिफ्थ यहाँ पर रहेगा, फोर्थ एंड सिक्स यहाँ पर रहेगा, एंड 1 एंड 2 सीबीसीएस का यहाँ पर रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर सीबीसीएस का यहाँ पर रहेगा, एंड फर्स्ट सेमेस्टर सीजीएस का यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरीके से ये सभी के एग्जाम्स कब कब कहाँ कहाँ बैठने वाले हैं वो इसके अंदर में पूरा का पूरा क्लियर आइडिया आप लोगों को आ गया होगा। आई होप ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आप लोगों को पूरा एग्जाम का शेड्यूल समझ में आ गया होगा।
अभी अब मार्च चल रहा है और मार्च के एंडिंग तक आप लोगों के एग्जाम के फॉर्म भरना, और मेरे को लगता है एग्जाम का टाइम टेबल भी 15-20 दिन के अंदर में डिक्लेयर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 10 अप्रैल तक एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा। जैसे एग्जाम का टाइम टेबल आता है मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, आप लोगों को एग्जाम का पूरा टाइम टेबल समझाने के लिए कि किस तरीके से क्या एग्जाम्स रहने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। आप ये जो भी इंफॉर्मेशन है आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप मेरे को पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नंबर आपका मेरा शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप वाला, 9422916055। आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आपके दोस्तों को भी वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।